एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी में जिस पर हम चल रहे हैं, और आज हम चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इसको कहीं कहीं तारक ब्रह्म योग के नाम से भी जाना गया है। चक्रवर्ती पाद ने इसका नाम दिया, और कहीं कहीं इसको भगवत प्राप्ति नामक अध्याय से भी जाना जाता है। परंतु जो हमारा सब प्रसिद्ध श्रीमद् भगवत गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से है, वहाँ इसको अक्षर ब्रह्म योग का नाम दिया गया है। तो इस अध्याय की भी शुरुआत करने से पहले हम वही करेंगे कि एक बार फिर से गीता जी का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ भगवत गीता। एक बात कहें तो वी ऑल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट इज डेविल एंड सेकेंड इज डिविनिटी। वी ऑल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डेविल एंड डिवाइन। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसमें से लेते क्या हैं, अपने अंदर से इसमें से क्या एग्जीक्यूट करते हैं। गीता जी मानसिक संताप को मिटाने के लिए विचारों का एक बहुत ही उत्तम चिंतन है, और विचारों के चिंतन में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवत गीता जी का चिंतन है, जिसे कि संपूर्ण विश्व ने स्वीकारा है। ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए श्री भगवत गीता जी जैसा ग्रंथ और कहीं नहीं है। और आगे कहें इससे बड़ी बात तो रिनाउंसिएशन तक ले जाने के लिए, शरीर को स्वस्थ और शरीर से परे, डेट इज़ रिनाउंसिएशन की स्टेज तक पहुंचाने के लिए इससे श्रेष्ठ साधन पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। भगवत गीता जी एक सर्वोत्तम संयुक्त सार शास्त्र है। तत्व का इसमें अस्तित्व है, रस की इसमें प्रधानता है। ऐसा एक पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों का एक सार स्वरूप हमारे सामने विद्यमान है, ऐसा ये हमारा महान सर्वोत्तम ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी के रूप में विद्यमान है। आजकल स्पिरिचुअल ये शब्द बहुत सुनने में आता है, लेकिन सही बात कहें तो स्पिरिचुअलिटी का सही रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस कहीं किया गया है तो वो श्रीमद् भगवत गीता जी के माध्यम से ही किया गया है, और आगे भी कभी किया जाएगा तो उसका एकमात्र साधन श्री भगवत गीता जी हैं। आगे बात करें कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ श्रीमद् भगवत गीता इन आवर लाइफ। श्री गीता जी बताती हैं कि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है। वी ऑल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डेविल एंड डिवाइन। Little bit of devilness and little bit of devilness, both are inside us. अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसमें से किसका उपयोग करते हैं। ये बातें 3 रूप से सामने आती हैं कि हम इसमें से क्या हो जाएंगे। ये 3 बातों पर निर्भर करता है, हम किसका पीछा कर रहे हैं। We are backing off our devilness
और डिविनिटी। हम किसका पीछा कर रहे हैं, हम किसके बारे में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इज़ बैकिंग ऑफ, हम किसका पीछा कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ इन्वेस्टिंग आवर टाइम, कि हम अपना समय किस में व्यतीत कर रहे हैं। और सबसे लास्ट थर्ड कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं। अब पहली चीज़ की बात करें, वी आर बैकिंग ऑफ व्हाट, हम किसका पीछा कर रहे हैं। हमारे अंदर दोनों चीज़ें हैं। जैसे गीता जी में जब वर्णन हुआ तो श्री कृष्ण और अर्जुन बीच में खड़े हैं। इस चैप्टर में भी अलग अलग लोकों का वर्णन है। जहाँ पे हम खड़े हैं उससे ऊपर कहीं लोक हैं और जहाँ हम खड़े हैं उससे नीचे कहीं लोक हैं। हम बीच में खड़े हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। एक तरफ कौरव हैं और एक तरफ पांडव है। एक तरफ डेविलनेस है और एक तरफ डिविनिटी है। दोनों में से हम किसको चुन रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ विचार कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कैसे हो जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर दोनों तरीके की पावर है। हम जिसको एम्पावर करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। अब सेकंड बात आती है कि हम अपना टाइम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसा होना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास एक फ़ोन है, फ़ोन सभी के पास होता है और उसमें अलग अलग ऐप्स हैं, अलग अलग सिस्टम हैं और हम उस अपना टाइम कौन सी चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेट इज़ द मेन पॉइंट। अब हमारे पास फ़ोन है, इसमें से कुछ लोग अभी इस चीज़ का श्रवण कर कर अपने टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं और कुछ लोग हैं कि कुछ और चीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ निर्भर करती है कि हम अपना टाइम किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसमें से लास्ट चीज़ आती है कि हम किसका पीछा कर रहे हैं, हम किसके बारे में सोच रहे हैं। सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही हमारे साथ हैं। हम जैसा विचार करेंगे, जिसके बारे में सोचेंगे, हम वैसे ही हो जाएंगे। भृंगी कीड़े के बारे में अगर सुना हो तो जो भृंगी कीड़ा होता है वो कहीं कहीं दरवाजे के साइड में या कहीं मिट्टी का एक छोटा सा अपना घर बना लेता है और उसके अंदर वो अलग अलग कीट को प्रवेश करा देता है और फिर वो उसी गोले के बाहर बैठ के ब्रंग 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 की आवाज़ करता रहता है। और जिसे सुनते सुनते जो कीट उसके अंदर बंद है वो भी एक दिन वो मिट्टी का घर तोड़कर बाहर निकल आता है और भृंगी कीट के रूप में अवस्थित हो जाता है। तो हम जिसे सुनते हैं, जिसका विचार करते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। भृंगी कीटन का इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसको रामचरितमानस में जो गोस्वामी जी ने बात की है वो इस तरीके से है कि आप ही तुम ही हो जाए। जिसको हम भगवत गीता जी के शब्दों में कहें तो वॉट यू थिंक एज यू बिकम, जैसा आप विचार करेंगे वैसा आप हो जाएंगे। वी ऑल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डेविलनेस एंड डिविनिटी। अब इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस कि हम कैसा बनना चाहते हैं। दोनों चीज़ें हमारे अंदर है, बस हमें विचार करना है कि हमें कैसा होना है। तो आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही, इसके आगे चर्चा करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए श्री राधे।